हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल एक रिज़ल्ट आया था IBPS क्लर्क और PO का, काफ़ी बच्चों को उसके अंदर कामयाबी मिली है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ और वो अपने आप से हार चुके हैं, या ऐसा कहूँ कि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम में कोई प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, और उस चीज़ को वो क्या है अब अपने माइंड में सेट करके और आगे की प्रिपरेशन जो है वो छोड़ देंगे। तो उन सभी को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस एग्ज़ाम के अंदर रह गए हैं उनको मैं एक बात स्पेशली कहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो 90% कंप्लीट है, सिर्फ 10% आपको प्रिपरेशन करनी है, और वो कहीं ना कहीं जो कमी है उसको हम दूर करें और उसके बाद अगर देखें तो हम वो कामयाबी भी हासिल कर लेंगे जो बाकी सब बच्चों को इस एग्ज़ाम के अंदर मिली है। तो उन सभी के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ताकि आप जो डगमगा गए हैं, आप जो हार मान चुके हैं, उससे एक बार बाहर निकलो वापस से और प्रिपरेशन करो, क्योंकि एक लॉकडाउन का माहौल चल रहा है तो इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आप सभी बच्चों से दूर बैठा हूँ, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट जिन्होंने यानी कि एग्ज़ाम दिया था और प्रिपरेशन अच्छे तरीके से की थी लेकिन उनको कामयाबी जो है वो नहीं मिली है, तो उनको मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से गाइड करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो स्टोरी पे आने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको अच्छे तरीके से सुनें, प्रिपरेशन को मत छोड़ें, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। और उन सभी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया है और इस मुकाम पे पहुंच गए। जैसा कि मैंने बताया था, बैंकिंग एकेडमी की तरफ से 120 प्लस स्टूडेंट जो है उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है और वो फाइनली ऑफिसर्स बन चुके हैं, कोई PO के पोस्ट पे और कोई क्लर्क के पोस्ट पे। चलिए मैं स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को। ये कहानी है एक टीचर की, जिसने अपने बच्चों को एक प्यारी सी सीख दी। सीख क्या थी कि वो एक दिन क्लास के अंदर गया और क्लास में जाके उसने एक 100 रुपये का नोट बाहर निकाला और बच्चों के सामने किया। बच्चों को बोला कि ये 100 रुपये का जो नोट है वो किसको चाहिए। तो सभी बच्चों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। उसने उस नोट को अपने हाथ में लिया और मरोड़ दिया, यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से सिकुड़ कर, और उस नोट को वापस बच्चों को दिखाया। तो बोले कि अब बताओ ये किसको चाहिए। बच्चे फिर सभी ने हाथ ऊपर किया। तो उस टीचर ने फिर वापस से उस नोट को जमीन पे पटका और उसको अपने पैरों से मसल दिया। उस नोट को उन्होंने उठाकर वापस बच्चों के सामने किया। बोले कि अब बताओ किसको चाहिए। तो सभी बच्चों ने एक बार वापस से फिर हाथ खड़े कर दिए। तो इसी तरीके से टीचर ने उस नोट को रख के उनको एक कहानी बताया और उनको कहा कि इससे हम लोगों ने अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ें सीखी है। तो बच्चे हैरान परेशान कि ऐसा हम लोगों ने क्या सीख लिया। 100 रुपये का नोट ही तो था, बार बार सर एक बार नीचे गिराया, एक बार उसको पूरी तरीके से सिकुड़ दिया और एक बार सीधा था, इससे हम लोगों ने क्या सीखा। तो टीचर ने कहा कि देखो हमारे ऊपर विपदाएं आती हैं, मुसीबत आती है, हम परेशान हो जाते हैं, अपनी काबिलियत को भूल जाते हैं। ये 100 रुपये का जो नोट है वो भी ऐसा ही है। इसको पहले सीधा था तो सब लोग लेना चाह रहे थे, फिर बाद में जब मैंने इसको सिकुड़ दिया तब सब लेना चाह रहे थे, इसको गंदा किया फिर सब लेना चाह रहे थे। वही चीज़ हम हैं, वही एक इंसान है। हमारे अंदर काबिलियत जो है वो वही की वही है। जो जैसे 100 रुपये की नोट की वैल्यू थी वही वैल्यू आज भी पड़ी हुई है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी बार हम नाकामयाब हों, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे ऊपर ऐसा कुछ हुआ है, या फिर ऐसी सिचुएशन हम लोगों पर आई हो, या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आई जिसकी वजह से हम जो है वो नेगलेक्ट हो गए हैं। हम लोग क्या है बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, नीचे जा चुके हैं। ऐसा कभी भी हमें दिखाना ही नहीं है। सफलता
सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि सफलता असफलताओं का ही एक रास्ता है। जितने यानी कि असफलता हमें मिलेगी तो उतने ही हम जल्दी से सफलता तक पहुंचेंगे, और जब तक असफलता किसी इंसान को नहीं मिलती तब तक सफलता भी मुश्किल है। कहते हैं ना कि किस्मत भी ज़रूरी है और मेहनत भी ज़रूरी है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि किस्मत आपकी 10% अनिवार्य है, लेकिन 90% जो है वो मेहनत होनी चाहिए। और मेहनत आप लोगों की है, अब तो सिर्फ किस्मत का खेल है। आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इंसान तब तक नहीं हार मानता जब तक वो खुद से हार नहीं जाता। और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि खुद से आप लोगों ने नहीं हारना है तो आपकी हार कभी होगी ही नहीं। आप कोशिश करो, 100% आप अपने मुकाम पर पहुंचोगे जो आपको चाहिए। यानी कि जिस स्टेज पर आप पहुंचना चाहते हो, जिस एग्ज़ाम को आप क्रैक करके और एक ऑफिसर बनना चाह रहे हो, कोई क्लर्क बनना चाह रहा है, तो वो 100% आप लोगों के सामने आएंगे और आप बनोगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना, आपके अंदर वो जोश और जुनून कभी भी कम नहीं होना चाहिए। वो वैसा ही रहना चाहिए जो जैसा पहले था और आगे भी वैसा ही हो। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि कभी भी हार नहीं माननी। सो ये यहीं तक अपनी स्टोरी थी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।